हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम टू द ऑनलाइन सेशन मैथ्स विद चेतन सर में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक बार फिर से। हमारे जो क्लास 10th की 1.2 एक्सरसाइज चल रही थी जिसमें से हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए थे। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। तो सबसे पहले हमने इसका बेसिक समझ लिया था, एलसीएम एचसीएफ के बारे में समझ लिया था बहुत अच्छे से। अब हम क्वेश्चंस नंबर 4 को देखेंगे। यहाँ पर 106 एंड 657 इज इक्वल टू 9 कितना दिया है भाई? ये 9 दिया है। तो हमको क्या पूछा गया है? फाइंड द एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें हमको एलसीएम फाइंड करना है। तो हम बड़े आसानी से देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या क्या गिवन है? 2 नंबर्स आपको गिवन है। एक नंबर था 306 और अनदर नंबर था 657। ये नंबर्स भी हमारे पास हैं दोनों, एचसीएफ भी हमारे पास है। तो हम उस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। ध्यान से देखिएगा, एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657, तो एचसीएफ हमारा 9 दिया है। और हम जो बेसिक प्रॉपर्टी जिसकी हम बात कर रहे थे, एज वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो हमने यहाँ पर देखा एचसीएफ भी है हमारे पास, वो 2 नंबर भी दिए थे। तो जो फर्स्ट नंबर था हमारा 306 और अनदर जो नंबर था 657, और एचसीएफ हमको दे रखा था 9। तो हमने यहाँ पर 9 प्लेस किया। जैसा कि आपको एक बेसिक रूल पता है, जब भी कोई चीज़ प्रोडक्ट में होती है तो ये हमारा जो 9 है वो हमारा इधर क्रॉस प्रोडक्ट नीचे आएगा। तो 306 और 657 हमको गिवन था, और प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इंटू एचसीएफ था यहाँ पर। तो एचसीएफ हमारा जो कि 9 था वो बेस में आएगा। हम 306 कट करते हैं तो 9 3 ज़ा 27 और 9 4 ज़ा 36। तो बस जो फाइनल हमारा आ रहा था एलसीएम जो हमको फाइंड करना था वो हमारा होगा 34 इंटू 657। और जब हम 34 का 657 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो एलसीएम आता है वो 22,338 आता है। तो 22,338 आता है। तो इसमें हमको अच्छी बात ये थी, इस वाले क्वेश्चंस में हमको कुछ नहीं करना था, बस बेसिक एक रूल अप्लाई करना था। रखा है किन्हीं भी 2 संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो एक नंबर हमको गिवन था 306, अनदर नंबर हमारा था 657। तो ये हमारे पास 2 नंबर थे, इनका प्रोडक्ट हमको दिया था और एचसीएफ भी दिया था। तो हमने यहाँ पर निकाल दिया। अगर कोई 3 चीज़ें हमारे पास हैं तो एलसीएम पूछेंगे या एचसीएफ पूछेंगे। अगर एचसीएफ दिया था तो हम एलसीएम निकाल सकते थे, और एलसीएम दिया होगा तो एचसीएफ। होपफुली ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, क्वेश्चंस की ओर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, अब हम इसको देखना है। क्वेश्चन बड़ा ईजी है, क्वेश्चन को देखिएगा। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। बोला गया है हमको 6 की पावर n हमको दिया है, जहां n एक नेचुरल नंबर है। और ये बोला था 6 की पावर n से अगर n कोई एक नेचुरल नंबर रखते हैं, क्या डिजिट का एंड 0 हो सकती है क्या? अब हमको एक बेसिक प्रॉपर्टी पता है क्या? तो सबसे पहली बात, 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है। जीरो की जो खोज की थी वो आर्यभट्ट जी ने की थी। 0 आपका नेचुरल नंबर में नहीं आता है, तो आपको एक बात पता है। अब 0 का एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है हमको जैसा कि पता है, यानी मैं जो समझाना चाहता हूँ वो ये है, अगर मैं 5 के साथ कोई भी इवन नंबर जैसे मैं 2 लिखता हूँ तो 2 एक इवन नंबर है। अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है? 10। और इसका मतलब क्या है? यूनिट प्लेस पे जो हमारा जो नंबर आया है 10 में, जो यूनिट प्लेस पर जो 0 आ रहा है, इसका मतलब 5 के साथ किसी भी इवन नंबर का प्रोडक्ट किया जाए तो जो एंड क्या होगा? 0 आएगा। ये बेसिक प्रॉपर्टी। चलिए एक बार और समझेंगे। जैसे बात करते हैं 5 के साथ में कोई भी इवन नंबर, अगर मैं 4 की बात करता हूँ तो 4 एक इवन नंबर है। 5 के साथ किसी भी इवन नंबर का प्रोडक्ट जब करते हैं, 5 के साथ किसी भी इवन नंबर, जैसे मैंने 4 ले लिया, सपोज किया 4 मैंने लिया, तो जो रिजल्ट आने वाला है वो 20। तो हम ध्यान से देख रहे होंगे 20 में जो एंड जो हो रहा है उसका 0 आ रहा है। यानी कि आपको पता है 5 के साथ एक बेसिक यही है कि 5 के साथ किसी भी इवन नंबर का अगर आप प्रोडक्ट करोगे, 5 के साथ किसी भी इवन नंबर का अगर हम गुणा करते हैं
तो हमेशा क्या आता है, इकाई के अंक पे 0 आता है। ठीक है, एंड उसका 0 होता है और एंड क्या होता है, यूनिट प्लेस होता है। तो ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है। तो चलिए इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। वैसे तो हम देख कर ही बता सकते थे, नहीं चूँकि आपको एग्जाम में मार्क्स गेन करना है तो उसके लिए हमको वहाँ पर सॉल्यूशन को प्रॉपर लिखना होगा ऑन राइटिंग। चलिए इसको अब हम समझ तो चुके हैं इसके कंसेप्ट्स को। अब बेसिक बात वही है, तो आप ध्यान देंगे 5 के साथ इवन नंबर का प्रोडक्ट तो हमारा 0 आता है, जैसा कि हम जानते हैं। और राइटिंग में हम लिखेंगे इफ़ एनी नंबर्स एंड विथ डिजिट 0 इट शुड बी डिविजिबल बाई 10। 10 का मतलब 5 × 2 यानी कि 5 के साथ किसी भी इवन नंबर का प्रोडक्ट। ठीक है, 0 आने के लिए एंड अगर 0 आएगा तो इसका मतलब जो भी नंबर्स है उसमें 10 से मल्टीप्लाई हुआ है। क्या हुआ है, प्रोडक्ट उसका 10 के साथ प्रोडक्ट हुआ है। ये बात हमको बेसिक समझ में आनी चाहिए। ठीक, अब जब 10 की बात आ रही है, कोई भी नंबर अगर 10 है तो इसका मतलब उसके जो प्राइम फैक्टर फॉर्म में उसके जो प्राइम फैक्टर होंगे वो 2 × 5 होंगे। अगर कोई नंबर आपका 10 है इसका मतलब ये है कि वो 2 × 5 के फॉर्म में होंगे। अब बात करते हैं, जब हम 6 की बात करते हैं, 6 को हम प्राइम फैक्टर के फॉर्म में तोड़ना चाहते हैं तो 6 के प्राइम फैक्टर 2 × 3 होते हैं। इट मीन्स यहाँ पर देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर उसको हम 2 और 3 की पावर में लिख सकते हैं। क्योंकि अब आपको एक बात पता है 0 आना चाहिए और 0 के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है भाई, 10 से मल्टीप्लाई, और 10 का मतलब होता है 2 × 5। तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज़ नॉट अ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n। 6 की पावर n में 5 प्राइम फैक्टर नहीं है। चूँकि 5 नहीं आएगा तो ये इसके एंड में 0 नहीं आ सकती, क्योंकि 10 आने के लिए 2 × 5 का होना ज़रूरी है। मैंने ये बताया आपको कंसेप्ट, 5 के साथ किसी भी इवन नंबर का आना ही 0 के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो फिर क्या होगा, हैंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ 6 की पावर n विल नॉट बी डिविजिबल बाई 5। अगर 5 से वो नंबर डिविजिबल नहीं है, 6 की पावर n की कोई भी वैल्यू 5 से परफेक्टली डिविजिबल नहीं है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। 6 की कोई भी पावर, और एक बेसिक प्रॉपर्टी आपको मैं बता दूं कि 6 की पावर कुछ भी हो तो यूनिट प्लेस 6 ही आता है। जैसे 6 की पावर 1 क्या होता है भाई, 6 होता है। अगर हम बात करते हैं 6 का स्क्वायर करते हैं तो भी यूनिट प्लेस क्या आएगा, 6 आएगा। समझ रहे हो आप, 6 की कोई भी पावर हो हमेशा इकाई का अंक क्या होता है, 6 होता है। तो 6 की कोई भी पावर पर कभी भी एंड 0 नहीं हो सकता। होपफुली आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। तो बड़ा एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछा है। तो ये नंबर सिस्टम के आपके बेसिक्स चेक करना चाहते हैं तो आपको एक बात क्लियर पता होना चाहिए। तो टू टाइप्स के नंबर हैं। अगर हमसे प्राइम और कौन सी बात की जा रही है, अगर हमसे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की बात की जा रही है तो हमको पता है प्राइम नंबर क्या होते हैं भाई। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर संभव हैं। ठीक है, समझ रहे हो आप मेरी बात, जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर संभव हैं, यानी कि वे नंबर जो खुद से कटते हैं या 1 से कटते हैं। दोज नंबर विच इज परफेक्टली डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, वे सारी की सारी संख्याएं जो 1 से कटें और ये खुद से कटें। जैसे बात करते हैं हम 3 की, तो 3 एक प्राइम नंबर है। 3 किस किस से कटता है, 1 से कटता है या फिर 3 से कटता है। तो इसके केवल और केवल कितने फैक्टर हैं, 2 फैक्टर हैं। अब बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं 5 की बात करते हैं, तो 5 के कितने फैक्टर, 5 को कौन कौन कट करेगा, या तो 1 करेगा या 5 करेगा। तो इसके 2 फैक्टर हैं भाई। तो ये आपका प्राइम नंबर होता है। कंपोजिट नंबर 2 और मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, और जब हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर की, तो कंपोजिट नंबर क्या होता है,
जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 से अधिक आपके फैक्टर होंगे, वो क्या होगा आपका कंपोजिट नंबर। जैसे हम बात कर लेते हैं 6 की, ठीक है, जैसे हम बात करते हैं 6 की, तो 6 क्या क्या हो सकता है भाई, 1 इंटू 6 होता है, 2 इंटू 3 भी 6 होता है, और 3 इंटू 2 भी 6 होता है, और 6 इंटू 1 भी 6 होता है। कहने का मतलब वो 1 से भी कट रहा है, मतलब वो 1 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, मतलब 2 से अधिक जब भी फैक्टर हो तो वो आपका कंपोजिट नंबर में होता है। चलिए ध्यान से देखेंगे। एज वी नो दैट नंबर आर 2 टाइप, वन आर प्राइम नंबर एंड अदर इज कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, दोज नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाई 1 एंड इटसेल्फ। वे सारी की सारी संख्याएं जो एक या खुद से कटती हैं वो आपके प्राइम नंबर कहलाते हैं। और इसके बाद जो अदर नंबर हैं जिनके अदर देन 1 एंड इटसेल्फ और मोर देन 2 और मोर देन फैक्टर्स होते हैं वो आपके कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। तो ये हमने देखा। जैसा कि क्वेश्चन था हमारा 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इसको क्या लिख सकते थे, यहाँ भी आपके पास 13 था और यहाँ भी 13 था, तो क्या हम इसमें 13 कॉमन ले सकते थे, बिल्कुल हमने कॉमन लिया 13। तो क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 11 प्लस 1, इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता था। अब बात करते हैं हम ये ब्रैकेट के अंदर 7 इंटू 11 करते हैं तो 77 आता है, प्लस 1 चल रहा था तो ये 77 प्लस 1 हमारा होगा 78, और बाहर आपका 13 था और 13 इंटू 78 करते हैं, और 78 के भी जब हम फैक्टर्स देखते हैं तो वो होता है 13 इंटू 6 होता है आपका 78। अब बात कर रहे हैं, जैसा कि हमको पता है कंपोजिट नंबर क्या होता है भाई, जिसमें 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। तो ये बात करते हैं, एक नंबर तो आपका 13 था, दूसरा नंबर आपका 6 था, और थर्ड जो नंबर आएगा वो 1 तो आएगा ही आएगा। तो इसमें मोर देन 2 फैक्टर हुए कि नहीं, और जब भी मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं तो वो आपका कंपोजिट नंबर होता है। तो इसके बाद द गिवन एक्सप्रेशन है 6, 13 एंड इट्स फैक्टर, देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। ठीक, तो यहाँ पर 6 भी है, यहाँ पर 13 भी था, और 1 तो हर एक नंबर में होता ही होता है जहाँ पे भी मोर देन 2 फैक्टर। प्राइम नंबर की क्या डेफिनेशन है भाई, हमने सीखा था कि प्राइम नंबर किससे कटता है, 1 से कटेगा और नंबर इटसेल्फ कटेगा, और वो नंबर खुद के द्वारा कटेगा। तो वो सारे के सारे नंबर, those number which is perfectly divisible by 1 and itself is called a prime number। तो इसमें क्या हो रहा था, यहाँ हमने प्राइम क्यों नहीं बोला है, क्योंकि 6 से भी कटेगा फैक्टर है, 13 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा, तो ये मोर देन 2 फैक्टर हो रहे हैं ना, तो उसको कंपोजिट नंबर्स बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी का पार्ट था एंड उसको प्रूव करना है, तो वो था आपका 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक गया प्लस 5। तो अब हम देख रहे हैं 5 हमारे पास यहाँ है और 5 हमारे पास यहाँ है, तो 5 हमारे पास यहाँ है और 5 हमारे पास यहाँ है। क्या हम इस 5 को कॉमन ले सकते हैं, तो हाँ जी, तो हमने एक 5 को कॉमन ले। जब हमने 5 को कॉमन लिया तो अंदर क्या आ सकता है, 7, 6, 5 नहीं आएगा, 5 हमने कॉमन लिया, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक, और प्लस चूँकि 5 हमने यहाँ पर कॉमन लिया था तो 5 यहाँ कॉमन लिया तो प्लस 1 आएगा। अब जब बात करते हैं इन सभी का, जब हम प्रोडक्ट करते हैं 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करते हैं, तो जब इसका प्रोडक्ट जो निकल कर आता है वो आपका है 108, और प्लस में 1 चल रहा था, 108 प्लस 1 करेंगे तो 109 आएगा। अब यहाँ भी ध्यान देना है, मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं तो उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो 5 तो एक 5 तो था ही था, साथ में 1009, और इसके भी कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। अगर ये प्राइम नंबर भी हुआ तो एक नंबर 5 हो गया, तो अगर ये प्राइम नंबर भी है तो 5 एक नंबर हो गया, 109 है, और एक नंबर 1 भी तो आएगा, तो ये भी आपका कंपोजिट नंबर होगा। 1 तो हम क्या कह सकते हैं, 109 कैन नॉट बी फैक्टराइज फर्दर, देयरफॉर द गिवन एक्सप्रेशन 5 and 1009 एट्स its factor, hence it is a composite number।
तो ये भी आपका कंपोजिट नंबर है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आपको किसी तरीके की किसी भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस इंपॉर्टेंट क्या है आपके कंसेप्ट, बाकी का सारा लैंग्वेज का है, लैंग्वेज हम आसानी से वहाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं हम। अब ये क्वेश्चन है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ऑफ अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? Okay. तो भाई क्वेश्चन ये है आपका, तो ये क्वेश्चन आ रहा है भाई सर्कुलर फील्ड का। जब हम बात करते हैं यहाँ पर दो पर्सन थे, एक तो थी आपकी सोनिया और दूसरा बंदा था आपका रवि। ठीक, एक बात, सोनिया को जो लगते हैं वो आपके मिनट्स लगते हैं, सोनिया को लगते हैं 18 मिनट्स। ओके, और जब हम बात करते हैं रवि को लगते हैं 12 मिनट्स। ठीक, अच्छा आपको ये पता है दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट था सेम टाइम पर सोनिया, एक थी सोनिया और दूसरा बंदा था रवि। ठीक, सोनिया को यहाँ पर 18 मिनट्स लगते थे, जबकि रवि को उसी सर्कुलर फील्ड पर एक राउंड कवर करने में 12 मिनट्स का टाइम लगता था। इस हिसाब से जब आप देख रहे हो तो कौन ज़्यादा एफिशिएंट है, जिसकी स्पीड, जिसको टाइम कम लगता है वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है, और जिसको टाइम कम लगता है तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं रवि को 12 मिनट्स लग रहे हैं जबकि सोनिया को 18 मिनट्स। तो जिसको कम टाइम लगता है वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है या ज़्यादा फास्टर होता है। तो रवि की स्पीड ज़्यादा थी, सोनिया की स्पीड कम थी। तो एक ऐसा पॉइंट होगा रवि तेज़ी से राउंड लगा रहा होगा जबकि सोनिया को कुछ और टाइम लग रहा होगा। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब रवि और सोनिया सेम मीटिंग पॉइंट पर वहाँ पर मिलेंगे, जब एक पर्टिकुलर जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो मिलेंगे, सोनिया और रवि। तो भाई जिसकी स्पीड ज़्यादा होती है वो ज़्यादा राउंड लगेगा और जिसकी स्पीड कम होगी वो कम राउंड लगाएगा। तो ये राउंड इस तरीके से चलते होंगे। किसी समय सोनिया ने 10 राउंड लगाए होंगे तो हो सकता है रवि ने वहाँ पर 15 राउंड लगाए होंगे, क्योंकि रवि की स्पीड ज़्यादा है, उसको कम समय लग रहा है। तो एक ऐसा पॉइंट जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया यहाँ पर वो दोनों मिले होंगे, तो वो पर्टिकुलर टाइम पूछ रहे हैं। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है तो हम हमेशा क्या करते हैं, उसका एलसीएम फाइंड करते हैं। समझ में आया आपको? जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपको सर्कुलर पाथ पे कोई भी, या बेल्स वाले क्वेश्चन आएंगे, घंटी वाले क्वेश्चन, एक साथ रिंग करती हैं बेल, तो वो कब आपस में मिलेंगी, एक 7 सेकेंड, एक 12 सेकेंड, एक 15 सेकेंड बाद रिंग करती हैं, तो वो कब एक साथ बजेंगी। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे साइक्लिक वाले, तो हम हमेशा क्या निकाल रहे होंगे, एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो वो एक पर्टिकुलर पीरियड एग्जैक्ट जब वो एक दूसरे से मिल रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम हमारा क्वेश्चन। चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं। एलसीएम ऑफ टाइम टेकन सोनिया एंड रवि 1 राउंड ऑफ सर्कुलर पाथ। एलसीएम 18 की बात करते हैं, 18 और 12। जब हम बात करते हैं तो 18 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 × 3 × 3। 18 को जब हम यहाँ पर फैक्टराइज करते हैं तो 2 से कट होता भाई 9, और 9 3 से कट होता 3 टाइम्स, और 3 से ये होता 1 टाइम्स। तो इसके जो फैक्टर निकल के आते हैं वो होते 2, 3 और 3, 2 × 3 × 3। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो इसके जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, 18 के फैक्टर होंगे 2 × 3 × 3। ये बात समझ में आई होगी होपफुली आपको। बात करते हैं इसी तरह 12 की बात करते हैं। जब हम 12 के फैक्टर देखते हैं तो 12 क्या है, 2 से कितने टाइम, 6 टाइम, फिर 2 से। अब हम बात करते हैं 12 के, तो 12 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 से,
2 6 या 12 होता है, फिर 2 से कट करते 2 3 जा और फिर 3। तो इसके जो फैक्टर निकल के आ रहे थे वो थे 12 के 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक, अब जब एलसीएम लेते हम 12 और 18 के, तो हमने सीखा था यहाँ पर कि इसमें क्या लेते हैं, यहाँ पर 2 है और यहाँ भी 2 है। बात समझना आप, 18 और 12। 18 को हम क्या लिख सकते थे, ध्यान से देखिएगा, 2 इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक, और 12 को क्या लिख सकते थे, 2 का स्क्वायर इंटू 3। क्लियर? ओके। अब बात ध्यान से आप समझिएगा कि जब भी हम एलसीएम निकालते हैं तो वो जो नंबर जिनसे मिलकर बना है उसकी मैक्सिमम पावर लेते हैं। तो भाई 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, लेकिन मैक्सिमम पावर क्या है, 2 की स्क्वायर। तो हम क्या लेंगे, 2 का स्क्वायर इंटू, अब अदर नंबर क्या था, 3, तो 3 की मैक्सिमम पावर लेंगे। भाई मैक्सिमम पावर यहाँ स्क्वायर है, भाई 3 की पावर यहाँ 1 है, तो 3 की हम मैक्सिमम पावर लेंगे स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है भाई, वो भी 4 होता है, और 3 का स्क्वायर करते हैं यहाँ पर, 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 9। तो जब 4 इंटू 9 करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा, रिजल्ट, वो होगा 36। तो हम यहाँ कह सकते हैं देयरफॉर रवि एंड सोनिया विल मीट टुगेदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। तो 36 मिनट के बाद किसी ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट पर जहाँ पर रवि और सोनिया और रवि दोनों एक एग्जैक्ट टाइम पर मिलेंगे, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा आपका 36 मिनट के बाद। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो हमने क्लास 10th की 1.2 एक्सरसाइज फिनिश कर ली है। इस तरह के सारे के सारा जो क्वेश्चंस है लेक्चर सीरीज, हम इसको फिनिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो 2020 कोरोना पीरियड चल रहा है उसमें हम सारा सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको फिनिश कराएंगे, और अकॉर्डिंग टू इस बार 30% आपका कोर्स कट हुआ है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग आपकी पूरी तैयारी कराएंगे। तो जल्दी से आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें इस वीडियो को, और अधिक से अधिक, जिससे हमको मोटिवेशन मिल सके और हम आपकी क्लासेस रेगुलर रख सकें। ठीक, और ये ज़रूर प्रॉमिस करूँगा मैं, जो लोग भी यहाँ पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो रेगुलर हैं क्लासेस में, उनका पूरा का पूरा कोर्स फ्री मैं ऑनलाइन प्रोवाइड करूँगा। ये मेरा कमिटमेंट है। तो इसके लिए आप मैथ्स विद चेतन सर को जल्दी से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये आप ही का चैनल है, और जितना ज़्यादा आप इसको आगे शेयर करते हैं तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं आगे इसी तरह वीडियोस लेके आता रहूँगा आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।